हेलो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तो एक डेंटिस्ट के सामने एक ऑप्शन होती है, उसको मैनुअल करें या रोटरी से करें। मैनुअल यानी हाथ से कैनाल को प्रिपेयर और शेपिंग करना, और रोटरी मींस मशीन से कैनाल्स को प्रिपेयर और शेपिंग करना। तो ये एक प्रश्न हमेशा डेंटिस्ट के दिमाग में होता है कि कौन सा मेथड अच्छा रहेगा, पेशेंट को इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि मैनुअल और रोटरी में क्या अंतर है, क्या उसका फ़ायदा है और कितना समय लगेगा, क्या रहता है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया, सीनियर डेंटल सर्जन, भाटिया डेंटो पल्स, जनकपुरी, न्यू दिल्ली, शुरू करूं। आप जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ यू रियली लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हम जब बात कर रहे थे कि मैनुअल में ये एक पुराना कन्वेंशनल मेथड है जो छोटी फाइल से लेकर थोड़ी थिक फाइल तक कैनाल को हम प्रिपेयर करते हैं। यानी एक 10 नंबर से स्टार्ट होती है, गोज़ अप टू 80 विद द इंटरवल्स ऑफ 5 ईच। सो हम उसके बाद जिस रूट कैनाल से, जिस फाइल से हम प्रिपेयर करते हैं, उसी से हम गटा पर्चा उसी के लेवल का हम भरते हैं, उससे सील कर दिया जाता है। तो जिस नंबर तक आपने कैनाल को तैयार किया है तो उसी को जीपी में हमने डाला। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, एक ब्रोच होती है, उसके बाद के फाइल्स होती हैं, एच फाइल्स होती हैं, फिंगर स्प्रेडर्स होते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं एक कन्वेंशनल या कहें मैनुअल रूट कैनाल करने के लिए। मैंने वैसे दूसरी वीडियोस में सारा समझाया है कि कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, क्यों होती हैं रूट कैनाल्स और रूट कैनाल फेलियर्स के बारे में मेरे अलग टॉपिक्स पर देखें। अब बात आती है रोटरी फाइनल्स की। रोटरी से आप कैसे रूट कैनाल करते हैं। रोटरी की फाइल्स अलग होती हैं। नॉर्मली ये नाइट टाई मींस निकल एंड टिटेनियम की फाइल्स होती हैं जो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं या कहे लचीली होती हैं, किसी भी कर्व्ड कैनाल में वो चली जाती हैं। और इसके जीपी पॉइंट्स भी अलग तरह के होते हैं, और जो हम फाइल यूज़ कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली मार्कर्स होते हैं, वो हम जीपी पॉइंट या कहें गट्टा पर्चा पॉइंट हम भरते हैं और उस कैनाल को हम सील कर देते हैं। तो उसी साइज़ के जीपी पॉइंट्स भी आते हैं। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन जब हम कर रहे हैं तो इसका क्या फ़ायदा है। और प्रिपरेशन टाइम की बात करें, सबसे पहले टाइम मैनुअल वाले में डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो ही हमने कैनाल्स ओपन की, चैम्बर ओपन किया, तो फर्स्ट इंसर्शन हमारी के फाइल से, एच फाइल से, उसके बाद ब्रोचेस करते हैं। ग्रेजुअली हम कैनाल की शेपिंग और उसको वाइडन करने के लिए ग्रेजुअली बढ़ाते हैं। जैसे सबसे छोटा नंबर पहले लिया, फिर सेकंड लिया, फिर थर्ड लिया, फिर फोर्थ लिया, अप टू 45, 50, जितना आपको कन्वीनियंट लगता है डेंटिस्ट को, वो करते हैं। डेफिनेटली इसमें 3 या 4 सिटिंग्स लग जाती हैं। वहीं हम बात करें रोटरी की तो उसमें समय कम लगता है, क्योंकि वो मैकेनिकल प्रोसेस है जब मशीन चलती है, और डेफिनेटली हाथ और मशीन में थोड़ा फ़र्क होगा, काम थोड़ा जल्दी होता है। नॉर्मली जब सिंगल सिटिंग या 2 सिटिंग्स में हम करते हैं तो मैकेनिकल डिवाइस का प्रयोग करके हम मशीन से, रोटरी से करते हैं। दूसरा आता है पॉइंट कंट्रोल। कंट्रोल मींस जब हम मैनुअल कर रहे हैं, हाथों से हम बायोमैकेनिकल प्रोसेस कर रहे हैं, कैनाल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टॉर्क और प्रेशर हमारे हाथ में होता है। हमें पता रहता है कि हम कितना टॉर्क उसको दे रहे हैं, कितनी प्रेशर से हम कैनाल्स को अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। जहाँ भी हम रुकते हैं हम अपना माइंड चेंज कर हम पहले वाली फाइल से दोबारा प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए इसमें समय भी ज़्यादा लगता है। जहाँ तक बात करें रोटरी की, इसमें हालांकि टॉर्क की इंडिकेशंस होती हैं, स्पीड भी इंडिकेट की जाती है, लेकिन ये क्योंकि मशीन है, वो चल रही है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसके कंट्रोल पर। और कई बार ऐसा थोड़ा सा भी ध्यान हटता है तो एक फाइल के ब्रेकेज का रिस्क भी कभी कभी सामने आ जाता है। अब हम बात निकली है रिस्क की,
तो हम रिस्क की बात करें, फाइल पुरानी हो जाए या मुश्किल से कैनाल्स में इंसर्ट हो रही है और आप ज़बरदस्ती उसको डाल रहे हैं, तो देयर आर चांसेस कि वो फाइल कभी कभी ब्रेक कर जाती है। लेकिन मैनुअल में काफ़ी हद तक आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ स्टक कर रही है फाइल, तो हम थोड़ा रुक जाएं। तो इसमें सबसे बड़ा आराम यही रहता है कि हम पुराने वाले फाइल से चले जाते हैं, फिर उसको प्रिपेयर कर लेते हैं और छोटे नंबर से प्रिपेयर करके फिर हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं जहां तक हम क्रिनाल्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं। लेकिन उधर रोटरी की बात करें, डेफिनेटली जब आराम भी मिल रहा है, आपके हाथों को परेशानी भी नहीं हो रही है और जल्दी भी हो रहा है काम, उसी के रहते थोड़ा सा रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं लग रहा है और रिस्क में इसमें ब्रेकेज का ही सबसे बड़ा चांस रहता है। अब ये डिपेंड करता है किस पॉइंट पे ब्रेक हुआ फाइल। हालांकि ये कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको मैनेज भी किया जाता है, रिट्रीव भी किया जा सकता है। तो इसलिए इससे घबराएं नहीं। अगर कोई फाइल टूट भी जाती है, एक सक्षम डेंटिस्ट उसको मैनेज कर लेता है। तो अब हम बात करें सिटिंग्स की इसमें 4 to 5 सिटिंग्स लग जाती हैं, क्योंकि पहली सिटिंग में हम बेसिक प्रिपरेशन करते हैं, सेकंड और थर्ड सिटिंग में ग्रेजुअली उसको बढ़ाते हैं, फिर लास्ट सिटिंग में हम गट्टा पर्चा पॉइंट डालते हैं और उसको सील कर दिया जाता है। लेकिन इसके केस में रोटरी में सिटिंग्स 1 या 2 में काफ़ी हद तक जब पेशेंट का पेन ख़त्म हो जाता है तो हम उसको सील कर देते हैं। तो एक बीच में और सिस्टम आता है कि इसके रिज़ल्ट्स थोड़ा सा स्लो हैं और थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं होता है, आजकल बहुत चलन में कम है और रिज़ल्ट्स रोटरी में ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। इसलिए लोग ज़्यादातर डेंटिस्ट रोटरी आरसीटी या मैकेनिकल आरसीटी ही प्रेफर करते हैं। एक मैनुअल में हम बात करें, हैंड प्रोटेपर्स भी आते हैं, उसमें 5 तरह की फाइल्स आती हैं अलग अलग, लेकिन सिंगल फाइल सिस्टम होता है। उसमें आप प्रिपेयर करें, उसी साइज़ का एक प्रोटेपर डाला जाता है और उसी साइज़ का एक जीपी पॉइंट डाला जाता है। 0.4 mm, 0.6 mm डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं। तो आप इसको ध्यान से देखें, अपने डेंटिस्ट से सलाह करें। थोड़ा कॉस्टली भी होता है रोटरी आरसीटी करना, डेफिनेटली इसकी फाइल्स बहुत कॉस्टली होती हैं और मशीन भी महंगी होती है। तो कई डेंटिस्ट जिनको आदत नहीं होती रोटरी की, तो वो भी आज भी मैनुअल तरीके से ही आपका रूट कैनाल कर रहे हैं, हालांकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको ये छोटी सी वीडियो संक्षेप में मैंने बताई कि रोटरी और मैनुअल रूट कैनाल में क्या फ़र्क रहता है। आशा है आपको ये अंक अच्छा लगा होगा, आपको ये जानकारी लाभदायक होगी। अपने डेंटिस्ट से ज़रूर सलाह करें और जैसा डेंटिस्ट और आप दोनों आपको कंसल्ट करके जो बेटर वर्जन लगे, यू ऑप्ट फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू टेक केयर ऑफ़ योर टीथ। डेफिनेटली टीथ विल टेक केयर ऑफ़ यू। थैंक यू।